नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 24वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन मतलब कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 32 कविताओं में से 25 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे जवानी जब जागेला। जवानी जब जागेला कविता को लिखा है मेघनाथ ओहदार ने। मेघनाथ ओहदार ने जवानी जब जागेला कविता को मनुष्य के जीवन में जो एक जवानी का समय है, उस समय का महत्व को, उस समय की ताकत को, जवानी के समय के ताकत को दर्शाते हुए इस कविता को लिखा है। कवि लिखते हैं, सते सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला। शब्दार्थ देखते हैं। सते सते रे कहने का अर्थ है सत्य है, सत्य है। जवानी जब जागेला मतलब जवानी का जब समय आता है। सुतल मुर्दा उठी नाचेला मतलब सोए हुए मुर्दा के समान जो निष्क्रिय आदमी है, उसमें भी जोश जो है वो भर जाता है और वो जोश से भर करके नाचने लगता है। आगे लिखते हैं कवि, जवानी जब जागेला, जवानी जब जागता है। तो इस पहले पद के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? इस पद में कवि कहते हैं कि यह सत्य बात है, यह सच बात है कि जीवन में जब जवानी का समय आता है तो मरे हुए आदमी के समान, मरे हुए मुर्दा के समान निष्क्रिय आदमी भी जोश से, उमंग से उठ भर जाता है और नाचने लगता है। अगले पद में कवि लिखते हैं, धरती रे कांपेला, पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला, सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, जवानी जब जागेला। धरती रे कांपेला मतलब जवानी के बेला में धरती जो है वो कांपने लगता है, पहाड़ जो है वो पहाड़ जो भी हिलने लगता है, जवानी जब जागता है। सिंधु में तूफान गूंजी उठेला, सिंधु एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें जवानी जो है वो तूफान ला देती है, जवानी जब जागेला। तो इस पद के माध्यम से, इस दूसरे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पंक्ति में, इस पद में कवि कहते हैं कि जवानी जब जागता है तो धरती डोलने लगती है, पहाड़ हिलने लगता है, सिंधु जैसी बड़ी नदी में भी तूफान सी आ जाती है। अर्थात मतलब इनका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विशाल से विशाल समस्या भी, विशाल से विशाल समस्या, परेशानी का भी हल जो है वो मिल जाता है। हल जो है उसको ढूंढ लेते हैं, उसका निराकरण, विशाल समस्याओं का निराकरण भी हम, बड़े बड़े कामों को हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कवि इस दूसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, अंधार बरेला, पानी रे जरेला, जवानी जब जागेला, भरल नदी डहरे डरे डहर छोड़ेला, जवानी जब जागेला। डरे का अर्थ होता है डर से, अंधार बरेला मतलब अंधकार भी जो है वो उजाला देती है, पानी रे जरेला मतलब पानी में भी जो है वो आग लग जाता है, जवानी जब जागता है। भरल नदी डरे डहर छोड़ेला, जो भरा हुआ नदी है, जो भरी हुई नदी है, वो भी डर से, जवानी के समय के डर से जो है वो रास्ता छोड़ देती है, जवानी जब जागेला। तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो इस पद में कवि कहते हैं, जवानी जब जागती है तो अंधकार भी रोशनी देने लगती है, पानी में भी आग लग जाती है और भरी हुई नदी भी रास्ता छोड़ने लगती है। अर्थात जवानी में असंभव से असंभव काम भी संभव लगने लगता है। ऐसा कवि इस तीसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, धूर सोना बनेला, सूखल गछ फरेला, जवानी जब जागेला, कालो कोनो करेक नी पारेला, जवानी जब जागेला। धूर सोना बनेला मतलब यहाँ पर जो धूल है वो भी सोना बन जाता है। सूखल गछ मतलब सूखा हुआ पेड़ भी जो है वो फल देने लगता है, जवानी जब जागता है। कालो कोनो नी करेक पारेला मतलब काल भी मनुष्य का कुछ नहीं कर पाता है जब जवानी जागता है। तो इस चौथे पद के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है, क्या इसका अर्थ है? तो इस पद में कवि कहते हैं कि जब जवानी जागती है तो धूल भी सोना बन जाती है, सूखा हुआ पेड़ भी फल देने लगते हैं और काल भी कुछ नहीं कर पाती है। अर्थात जवानी के इस समय में, जवानी के इस महत्वपूर्ण समय में कठिन से कठिन कार्य भी होने लगते हैं, यहाँ तक कि काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। ऐसा कवि इस चौथे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, मालिको हारेला, दासो रे जीतेला, जवानी जब जागेला, बाघो बरद पोस मानेला, जवानी जब जागेला।
तो मालिको हारेला मतलब मालिक जो है वो भी हारता है। दास मतलब गुलाम भी जो है वो जीत जाता है। जवानी जब जागता है। बाघ मतलब यहाँ पर बाघ को कहा गया है। शेर बरद का मतलब है यहाँ पर जो बैल है उसे कहा गया है। पोष मतलब कि वो पालतू बन जाते हैं। बाघ और बरद मतलब बाघ और बैल भी जो है वो पालतू बन जाते हैं जब जवानी जागता है। तो इस पांचवें पद के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं। इस पद में कवि कहते हैं कि जवानी जब जागता है तो दास भी जीतता है और मालिक भी हारता है। बाघ मतलब शेर, बरद मतलब बैल भी पालतू जानवर बन जाता है। अर्थात जवानी के इस समय के आगे विकराल कठिनाइयां भी झुक जाती हैं और उनका आसानी से हल निकल आता है। ऐसा कवि जो है वो इस पांचवें पद के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे जवानी के समय में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। कठिन से कठिन कार्य जो लोगों को देखने में लगता है उन्हें भी हम कर सकते हैं हमारे जवानी के समय में, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, मेघनाथ मातेला जवानी गीत गावेला, जवानी जब जागेला हथकड़ी अलघड़े टूटेला, जवानी जब जागेला। हथकड़ी कहने का अर्थ है कि जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो बंदिशें हैं जो मनुष्य को जकड़ करके रखती हैं, उसके लिए यहाँ पर हथकड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। अलघड़े कहने का अर्थ है आसानी से, टूटेला कहने का अर्थ है टूटता है, जवानी जब जागता है। मेघनाथ, यहाँ पर मेघनाथ ओहदार खुद के लिए यहाँ पे मेघनाथ शब्द का प्रयोग किए हैं। जवानी गीत गावेला मतलब इसीलिए मेघनाथ ओहदार जो हैं वो जवानी का गीत गाते हैं, क्योंकि जवानी मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय है जिस समय में मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, जो सोच सकता है उसे कर भी सकता है। इसीलिए मेघनाथ जो है कवि मेघनाथ ओहदार इस जवानी के अनमोल पलों का गीत गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो इस छठे पद का अगर हम भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पद में कवि कहते हैं कि जवानी जब आती है तो विभिन्न प्रकार की बंदिशों के समान बेड़ियां भी आसानी से टूट जाया करती हैं और मनुष्य स्वतंत्र रूप से जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए कवि मेघनाथ जवानी के समय का गुणगान कर रहे हैं। आगे इससे संबंधित जो शब्दार्थ हैं उन्हें देखते हैं। तो इस कविता से कुछ एक शब्दार्थ हैं, जैसे कालो का जो अर्थ होता है काल, दासों का अर्थ होता है दास, जो किसी के गुलाम को हम लोग बोल सकते हैं दास। अलघड़े का कहने का अर्थ होता है आसानी से। तो इस तरह से इस जवानी जब जागेला कविता का भावार्थ शब्दार्थ जो है वो खत्म होता है। आगे हम इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सते सते रे जवानी जब जागेला, सुतल मुर्दा उठी नाचेला, जवानी जब जागेला, धरती रे कांपेला पहाड़ हिलेला, जवानी जब जागेला। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे। तो ये जो पंक्ति है वो जवानी जब जागेला कविता से लिया गया है। मेघनाथ ओहदार का जन्म कौन बछर होई रहे। तो मेघनाथ ओहदार का जो जन्म है वो 21 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ए होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जवानी जब जागेला कर रचना कवि द्वारा कौन रस में करल जाहे। तो देखिए ये जो कविता है उसे वीर रस में लिखा गया है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो होगा वीर रस। जवानी जखन जागेला से खन सुतल मुर्दा हो उठ के का करेला। तो जब जवानी जागता है, जब मनुष्य के अंदर में जवानी का समय आता है, तो जो सुस्त है मनुष्य वो भी उठ करके नाचने लगता है, मतलब वो भी अपने कार्यों को करने में सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे नाचेला हमारा जो शब्द है वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इस कविता का भावार्थ, इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो खत्म होते हैं। आज के इस वीडियो क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आज के वीडियो क्लास आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ में आज की इस वीडियो क्लास को हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।